दोस्तों, घर की लक्ष्मी को ही गृह लक्ष्मी कहा जाता है। उनके किए हुए छोटी-छोटी ऐसी बातें जो घर में रोज़ डेली नित्य की जाती है, उन्हीं से ही पता चलता है कि हमारा आने वाला जीवन अच्छा बीतेगा या फिर बुरा। कैसा प्रभाव उनके जो छोटे-छोटे दिनचर्या के रोज़ डेली के रूटीन होते हैं, वो ही बताते हैं कि वो आपके जीवन पे कैसा प्रभाव डालेंगे। कहते हैं ना, गृहिणी चाहे तो घर बना भी सकती है और गृहिणी चाहे तो घर मिटा भी सकती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनके करने से हमारे घर की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसको रोज़ डेली करना हमारे घर के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी आदतों को हमको बदलना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है वो आदतें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना भी ना भूलें। दोस्तों, मैं हूँ रीता चतुर्वेदी। रीता मल्टीपल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जो एक गृह लक्ष्मी होती है, वो कैसे अपनी छोटी-छोटी आदतों से एक सफल गृहिणी बन सकती है और क्या है वो कौन-कौन सी आदतें। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जो आदत है जो हमको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, वो है रोटी को लेकर। जैसे कि जल्दबाजी होती है, सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, हस्बैंड लोग को ऑफिस में भेजना रहता है, तो हम ये जो रूल है फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको ना हमको ज़रूर करना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको रोटी डालने के पहले तावे के ऊपर 2 छोटी-छोटी लोइयाँ ऐसे बना लेनी है। अगर आप लॉन्ग बड़ी वाली अगर रोटी नहीं बना पा रहे हैं, जैसे मतलब तावे पे सबसे पहले एक गाय के लिए और आखिरी में कुत्ते के लिए रोटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम लोग इतना टाइम नहीं है, जल्दबाजी में जैसे कि कोई खाने के लिए बैठा है, बच्चों को स्कूल के टिफ़िन के लिए लेट होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है या किसी भी चीज़ को लेके हम जल्दबाजी में ये चीज़ करना भूल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसलिए करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएँ। तो हमको ये गलती है ना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमको पहले 1-2 रोटियाँ बना लेनी चाहिए। अगर आप 1-1 रोटियाँ लास्ट में और शुरू में नहीं बना पा रहे हैं, तो आप पहले ही 2 रोटियाँ ऐसे छोटी-छोटी सी बना लीजिए। उसको बना के तवे पर से उतार लीजिए। उसके बाद जो आपकी रोटी रहे तब आप उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा करने का जो नियम है ना, हमको रोज़ डेली अपना बना लेना चाहिए कि हमको ये काम हमको ज़रूर करना है। इससे करने से ना घर में बरक़्क़त होती है, हर एक चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं होती हमारे घर में, क्योंकि कहा जाता है ना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो गृहिणी होती है वही घर की लक्ष्मी होती हैं। छोटी-छोटी गलतियाँ ही बताती हैं कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होने वाला है, अच्छा होगा या हमारे परिवार के लिए बुरा होगा। तो बहुत सी औरतें नहीं कर पाती, लेकिन इसका ये जो है ना, ये ज़रूर हमको करने का अपना नियम बना लेना चाहिए। ऐसा हमको करने का रोज़ ही नियम बनाना चाहिए। और जो दूसरा है नियम जो है, जो हमको करना चाहिए वो है कि हमको खाना कोई भी हो गया, हमने चाहे सब्ज़ी बनाई है, चाहे दाल बनाई है, चाहे रोटी क्यों ना हो, हमको गरम-गरम जो भी खाना रहता है ना, वो उतार के तुरंत किसी को ले जा के तुरंत नहीं देना चाहिए। अगर जैसे कि अब मैंने ये रोटी बना ली है, कोई बैठा है खाना खाने के लिए कि भाई जल्दी लेके आओ, बहुत भूख लगी है, तो तुरंत ऐसे ना, ये नहीं कि चिमटे से उतारा और उठा के दे दिया, नहीं। हमको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले हमको उसको खाने को थाली में रखना है, उसके बाद ही हमको फिर दूसरे के पास मतलब देने के लिए लेके जाना है। तत्काल जो खाना गरम-गरम रहता है वो तुरंत उठा के चूल्हे पर से खाना नहीं दिया जाता। पहले या तो आप, अगर आपने सब्ज़ी बनाई है, जैसे कि इधर तो मैंने आपको रोटी का बता दिया है, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी, रोटी का बता दिया। जैसे कि मैंने सब्ज़ी बनाई है, तो सब्ज़ी हम लोग का गैस पर से ही हम लोग दे देते हैं, या फिर हमको ही खाना रहता है तो हम तुरंत गैस पर से ही निकाल के लेके खाने लगते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको पहले खाने को नीचे उतार लेना है, उसके बाद हमको किसी को भी देना है। जैसे कहते हैं ना, चढ़ा हुआ मन उतर जाता है, तो इसीलिए ऐसा काम हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो तीसरा जो है मैं आपको बता देती हूँ, तीसरा है, मैंने दूध को लेके मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कभी-कभार हम लोग का मन ही है नहीं, खाना बनाने का मन होता है बाहर से मँगा लें या फिर कुछ ना बनाएँ, किसी के यहाँ हम लोग चले जाते हैं, शादी हुई, पार्टी हुई, कहीं भी चले जा रहे हैं, तो वहाँ से आने के बाद आप लोग दूध तो ज़रूर लेते होंगे, या जो दूध नहीं लेता है, उसको अगर नहीं भी लेना है तो भी आप ये काम कर सकते हैं और ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने चूल्हे को कभी भी हमको उपवास तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे कहा जाता है, हमारे घर में जब बहुत बुरे दिन जब हमारे पड़ते हैं घर में, तभी हमारा चूल्हा जो है वो उपवास करता है।
मतलब घर में जब कोई अनहोनी घटना हो जाती है तभी हमारे चूल्हे को उपवास करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे चूल्हे को कभी भी उपवास नहीं कराना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ आप ज़रूर बना लें। अगर आपके घर में दूध है तो आप उसमें थोड़ा-सा, जैसे कि मैंने चावल डाल दिया, मैंने चीनी इसमें डाल रखी थी, तो थोड़ा-सा ही आप पतला-सा खीर के तरीके का बना लें, तो ये हो जाए कि हाँ भाई कुछ बना है। मतलब उपवास आपको बिल्कुल भी चूल्हे को नहीं करवाना है। आप जैसे कई लोग होते हैं चाय बना के पी लेते हैं, तो चाय ना बना के, जैसे चाय तो एक फलाहार में आ जाता है, चाय ना बना के आप थोड़ा-सा उसमें अनाज कुछ डाल दीजिए, ताकि ये हो कि हाँ भाई खाना बना है। तो चूल्हे को उपवास हमको बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये जो ज़रूर है बातें मैं बता रही हूँ, आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, और आपके जो जीवन पे है ना बहुत इफ़ेक्ट तो ज़रूर आपको दिखाई देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अच्छे काम जो होते हैं ना करने से अच्छा ही इफ़ेक्ट मिलता है, उससे बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। और देखिए, जो चौथा है वो ये है कि जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो हम, कोई-कोई लोग होते हैं, लेडीज़ हमारी बहनें होती हैं, माताएँ होती हैं, कि थाली में ही आटा रख के रोटी में परथन लगा लेती हैं ऐसे चकई में, और उसके बाद जो लोई में परथन लगाने के बाद फिर वही आटा हम उस कनस्तर में या उस डिब्बे में खाली कर देते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, आटा जूठा हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हमको कभी व्रत में, जैसे हम लोग व्रत रहते हैं तो हम लोग सवेरे जो सीधा वगैरह छुआ जाता है तो उसके लिए आटा जूठा हो जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर हमको अगर जैसे कभी प्रसाद वगैरह बनाना है, पंजीरी का प्रसाद, महान भोग जो बनाया जाता है वो आटे का ही बनाया जाता है, या फिर किसी को देना लेना हुआ, साफ आटा नहीं रह जाता है। तो ये काम हमको घर की औरतों को ना ये बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अलग से एक ऐसा, देखिए मैंने छोटा-सा डब्बा मेरे घर में किसी चीज़ का रखा था, मैंने वो इस्तेमाल कर लिया है। 20-20 रुपए के मार्केट में मिल जाते हैं, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। अलग से इसमें बर्तन रख लीजिए कि आपने रोटी बनाई, उसके बाद काम होने के बाद फिर आप उसी आटे में ऐसे रख दीजिए। इससे आपका आटा भी जूठा नहीं होगा। और जो चौथा नियम है वो ये है, जैसे कि हम खाना बना लेते हैं या फिर रोटी बना ले रहे हैं, तो आपका तो प्लेटफ़ॉर्म, अब भाई आपका किचन अगर बड़ा हो तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। लेकिन मेरे पास लकड़ी का है, स्टूल है, मैं उसी पे बनाती हूँ। तो मैं आपको ऐसा ही, मैं आपको खाली बताने के पर्पज़ से मैं आपको कर रही हूँ, कि ताकि आप लोग देख के समझ सकें, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमको खाना बनाने के बाद कभी भी दिन हुआ, रात हुआ, और ख़ास करके रात में तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आटा गिर जाता है, हम रोटी वग़ैरह अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बेलते हैं, कई लोग चकला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे ही रोटी बेलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है ना, वो जगह जो है आप अच्छे से साफ़ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप झाड़ू लगाइए, नहीं, आप झाड़ू मत लगाइए, बहुत ज़रूरी है तो आप लगा भी सकते हैं, कचरा किनारे कर दीजिए, रात को कचरा नहीं फेंकते, लेकिन झाड़ू मत लगाइए। और इस तरीके से ना अच्छे से अपना गैस, अपना चूल्हा और सिंक वगैरह साफ़ कर दीजिए। हो सके तो बर्तन, कई हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, धो लेती हैं, लेकिन अगर नहीं धो पा रही हैं, तो उनकी कोई मजबूरी है तो चल जाता है, लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो बर्तन वगैरह धो लें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आदतें होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं, और इससे क्या होता है ना, सुबेरे के लिए भी आपको थोड़ा आपका काम जो है वो कम हो जाता है। और देखिए ऐसे साफ़ रहेगा, जब आप किचन में आएँगी तो बेशक नीचे गंदा रहेगा, अगर झाड़ू लगानी पड़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन देखिए आपका किचन जो है चमचमाता रहेगा, सुंदर लगेगा देखने में। और इससे क्या है ना कि कुलक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, दरिद्रता घर में नहीं आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, हमारे और भी कार्यों में बढ़ोतरी होती है। छोटी-छोटी आदतें ही हमको अपना लेने से ना हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और जो छठा टिप्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि जैसे हमने इधर साग लिया है, आज मैंने पालक का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए, और ख़ास करके हमारी बहनें ये गलती करती हैं। बहुत सारी बहनें करती हैं, मैंने ऐसे देखा भी है, अपने ही काफ़ी रिश्तेदारी मैंने गई हूँ तो मैंने देखा है, लेकिन ये हमको गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने साग कट कर लिया है और हम जब कढ़ाई में छौंकते हैं उसको, तो उस समय पे जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं उसमें हम हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमको हल्दी नहीं डालनी है। हल्दी डालने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि हल्दी जो है हमारे अंदर से हमारे खून को भी साफ़ रखती है। हल्दी हमारे घाव वगैरह होते हैं उनको भी भरने में काफ़ी ज़्यादा, टर्मरिक यूज़फुल है। लेकिन हल्दी क्यों डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन जो उसका रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि हल्दी इसलिए डालना बहुत ज़रूरी है कि हल्दी जो है, हम बहुत बुरे दिनों में हल्दी का प्रयोग अपने घर में नहीं करते, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है कि हल्दी, जब कोई घर में जिसका देहांत हो जाता है उस समय पे हमको हल्दी घर में डाल के, हल्दी तेल हम लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको हल्दी ज़रूर डालनी है, क्योंकि आपके इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि आप हल्दी डाल के ना बनाएँ। इसलिए आपको, अगर हरी सब्ज़ी आप बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं, नेनुआ बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, आप साग बना रहे हैं, तो उसमें हल्दी का प्रयोग
ज़रूर करें। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारी डालें, नहीं, ज़रा सी चुटकी भर डाल दीजिए नाम के लिए, ताकि वो उसका जो ना कि सादेपन वाला नाम छूट जाए कि हमने सब्ज़ी कोरी बनाई है। थोड़ा-सा हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। उसके बाद जो टिप्स है वो है चकले बेलन को लेके। जैसे हम रोटी बना लेते हैं, जो हमारा चकला रहता है, बेलन रहता है, उसको कई लेडीज़ हैं, कई औरतें हैं, रख देती हैं ऐसे उठा के। तो हमको ऐसे उठा के नहीं रखना है, या फिर कई लेडीज़ की आदत होती है, धोती भी हैं अगर, तो उसको ले जाके जूठे बर्तनों के साथ रख देती हैं। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। हमको चकले और बेलन को जूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता है। जो कहते हैं काठ का जो सामान होता है, काठ का मतलब लकड़ी का जो सामान होता है, उसको हमको जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। उसको आप पहले धो लीजिए, ऐसे ही थाली में थोड़ा-सा पानी ले लीजिए। आप उसी टाइम जहाँ आप खाना बनाते हैं वहीं पे आप धो लें, चाहे आप उसी प्लेटफ़ॉर्म पे थाली में पानी भर के धो लें। मैं तो आपको नीचे रख के बता रही हूँ। तो उसी तरीके से आप देखिए धो लीजिए। धोने के बाद आप उसको कहीं खड़ा कर दीजिए आराम से। उसके बाद अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद आप थाली को आप ले जाके बेशक सारे जूठे बर्तनों के साथ आप धो सकते हैं, लेकिन आपको जो काठ का जो सामान होता है ना, लकड़ी, ये आपको जूठे बर्तनों के साथ नहीं मिलाना है। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बातों से हमारे घर में, हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं। अगर हमारी माताएँ, बहनें अगर ऐसी गलती अगर करती हों और ये वीडियो अगर आपके पास पहुँचा हो, तो आज से ही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये गलतियाँ आप लोग भी करना बंद कर दें। जहाँ तक हो सके अगर आप लोग एक बार अगर नियम बना लेंगी ना, तो सारी आदतें आपकी छूट जाएँगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें।